Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ये लेक्चर ऐसे भी तुम लोगों के लिए। आगे पढ़ो क्वेश्चन को। ये वाला पार्ट समझना आसान था, ये तो किसी को भी समझ में आ जाएगा। आगे क्या बोल रहा है, एंड, यहां से देखो, R इज अ रो ऑफ A, इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, तो अब सपोज करो ये मैट्रिक्स होगा जिसमें कितना रो है कितना कॉलम है नहीं पता। रो कितना है? P, तो 1 2 3 4 ऐसे करके कहां तक रो है हमारे पास? P तक है। कॉलम्स कितना हमारे पास? Q, तो ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम ऐसे करके कहां तक जाएगा? Q तक। ये कैसा मैट्रिक्स होगा? अब यहां पे बोल रहा है R इज अ रो ऑफ A, R एक रो है A का, सपोज करो ये, दिस इज R, ठीक है, R इज अ रो ऑफ A। आगे पूछ रहा है देन व्हाट इज द टाइप ऑफ R एज अ मैट्रिक्स, तो R किस टाइप का मैट्रिक्स है, इसको निकाल दो। तो इसको निकाल दोगे तो ऐसे बचेगा। अब यहां पर रो तो एक ही है, कॉलम कितना हो सकता है? 1 2 3 अप टू
क्यू तक, ये बन गया। अब ये आर है, अब आर को आपने अलग कर दिया और ये आर है, इसमें कितना रो दिया हुआ है? एक। कॉलम कितना है? कॉलम कितना है? क्यू। तो इसका ऑर्डर समझ में आया क्या बन गया फिर? 1 इंटू क्यू। बस इस चैप्टर से यही क्वेश्चन है जो अच्छा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में भी आ सकता है। बस इसको समझना है कि बनता कैसे। वर्किंग कुछ शो नहीं करना पड़ेगा, ये तुम्हारे समझने के लिए। डायरेक्ट आंसर लिखना। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर का है। आइदर इट माइट कम इन फिल इन द ब्लैंक्स, और आपको एमसीक्यू में भी दे सकता है, कहीं भी दे सकता है। क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, तो ऑर्डर क्या होगा उसमें? 1 इंटू 1। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री 1 इंटू 1? 1 2 नहीं, कितनों को लगता आंसर 1 इंटू 1 है? नहीं लगता? देखो ध्यान से, आपसे बोल रहा है इफ अ मैट्रिक्स हैज, ओ ये देखो बोल रहा है ए क्या है? ए इज अ कॉलम मैट्रिक्स। तो एक मैट्रिक्स है ए, वो इस तरीके का होगा, ठीक है। अब बोल रहा है कॉलम मैट्रिक्स है, तो रो का तो पता नहीं अभी तक, नंबर ऑफ रोज कितने, कॉलम पता अपने को, कॉलम कितना है इसमें? 1, तभी तो ये कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, ठीक। अब इसमें बोल रहा है उसमें रो कितने हैं? 5 रो है, तो कितना रो होगा? 1 2 3 4 5, इतने एलिमेंट्स होंगे। आपने बोला देन व्हाट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज अ रो ऑफ ए। अब ये जो मैट्रिक्स है बेटा हमारे पास ए, इसका आपको एक रो निकाल देना है, ठीक है। इसका आपको एक रो निकाल देना है, तो कोई सा भी एक रो निकाल दो, ये वाला निकाल देते हैं और इसको निकाल के अलग करो। तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे? एक ही एलिमेंट होगा, बस यहाँ पे जो इस प्लेस में आ रहा होगा, बस यही वाला चीज होगा। तो इस मैट्रिक्स का जो आपने निकाल के अलग किया, लेट से इसका नाम है बी, इसका ऑर्डर क्या होगा? कॉलम तो एक ही था इसमें और आपने एक ही रो निकाला है, तो कितना हो गया? कॉलम तो पता था पहले से 1, रो निकाला अभी तक 1, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, इसके क्वेश्चन है एग्जाम्पल्स में, वो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, किताब में मार्क कर लो। एग्जाम्पल नंबर 1 ये अपने से बनाओगे, पेज नंबर 74, नोट कर ले कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 5, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, इसका मतलब क्या हुआ? एक मैट्रिक्स है जिसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है? एंट्रीज है 18 एंट्रीज है। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स, आपसे पूछ रहा है उसमें क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकता है। अब तेरे को बता दिया 18 एलिमेंट है, ऑर्डर बताया क्या अभी तक? नहीं। आपसे क्या पूछ रहा है? ऑल द पॉसिबल ऑर्डर्स का आप वैल्यू बताओ। व्हाट इफ इट हैज 11 एलिमेंट्स, ये दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का। अब देखो, अ मैट्रिक्स हैज टोटल 18 एलिमेंट्स। 18 एलिमेंट्स कैसे कैसे हो सकते हैं? एक ऑर्डर पॉसिबल है 1 इंटू 18, ठीक है, फिर 2 इंटू 9 और 3 इंटू 6 और ये हो गया। अब इसको उल्टा कर सकते हैं, तो इसके बगल में यहाँ पे लिखोगे 6 इंटू 3, 9 इंटू 2 और 18 इंटू 1, यही पॉसिबल ऑर्डर्स है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपको समझ में आ गया। कुछ नहीं करना है, जो भी नंबर दिया होता है इसका बेटा फैक्टर निकाल लो दो डिजिट्स में, ठीक है। 18 का फैक्टर निकालो ऐसा कि दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा आंसर क्या आना चाहिए? 18 आना चाहिए। पॉसिबल ऑर्डर्स मिल गया, ठीक है। सेकेंड पार्ट में बोल रहा है व्हाट इफ द मैट्रिक्स हैज 11 एलिमेंट्स, तो क्या क्या ऑर्डर हो सकता है? फिर फैक्टर करो, एक तो होगा 1 इंटू 11, दूसरा, ठीक है, दोनों को हमेशा मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा? 11 आएगा। इजी क्वेश्चन। ऑर्डर्स का क्वेश्चन मार्क करो, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके पहले वाला 3 4 1 नंबर की कैटेगरी में ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 3 4 5। फास्ट जा रहे हैं कि ठीक जा रहे हैं? इजी चैप्टर है तो फास्ट जा सकते हैं, कॉम्प्लेक्स चैप्टर में थोड़ा स्लो जाएंगे हम लोग, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6, इफ ए इज अ 3 इंटू 3 मैट्रिक्स whose elements are given by, आपको एक रिप्रेजेंटेशन दे दिया है aij। aij क्या होता है? जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा है 1/3 मॉडुलस -3i प्लस j। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या दिया हुआ है? 3 इंटू 3। अब एक बात बता, ये अगर 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स है तो एलिमेंट्स क्या क्या होगा? a11 फिर a12 फिर क्या होगा?
लास्ट में। अब तेरे को एक बात बता, अगर बोला जाए इस मैट्रिक्स से सारे एलिमेंट्स को फाइंड आउट करो, जो इसका अगला क्वेश्चन होगा, आपसे बोला जाएगा इस मैट्रिक्स के सारे क्वेश्चन को फाइंड आउट करो, तो क्या तुम निकाल सकते हो? कंडीशन क्या दे दिया है? कंडीशन दे दिया है ए आई जे विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस कंडीशन। ये 1 से 2 नंबर के कैटेगरी वाला क्वेश्चन है इस टॉपिक से। ठीक, अब एक बात बताओ, ये वाले प्लेस को पकड़ते हैं। यहां पर आई का वैल्यू क्या है? 1। यहां पे जे का वैल्यू क्या है? 1। तो अगर आपसे बोला जाए A11 का वैल्यू निकालना है, तो क्या तुम निकाल पाओगे? A11 का वैल्यू निकालना है तो 1/3 मॉडुलस -3 इंटू आई के जगह पे क्या रखे? आई के जगह पे क्या रखोगे? 1। तो यहां पे रखा हमने 1। फिर आया प्लस। प्लस क्या लिखा हुआ बेटा? कंडीशन में क्या लिखा हुआ है? एलिमेंट्स के कंडीशन में प्लस जे। तो अदिति यहां पे जे का वैल्यू क्या है? 1। यहां पर लिखा आपने 1। क्या इसका वैल्यू मिल गया आपको पहले वाले एलिमेंट का? चलो सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज -3 + 1 कितना हो जाएगा? -2, और बाहर में मॉडुलस लगा हुआ है तो -2 क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? 2 में। तो फाइनल आंसर क्या आएगा इसका? 2/3। चलो, सबसे पहला वाला एलिमेंट आपको निकालने बोला था, इसका वैल्यू आपने निकाल दिया। अभी बोला नहीं क्वेश्चन में, सीख ले रहे हैं। क्वेश्चन में बस एक ही बोला, बहुत आसान बोला है, ठीक है, हम लोग जानबूझ के बड़ा कर रहे हैं। सेकंड पे आते हैं। नाउ अदिति आपको बोला जाए इसका वैल्यू निकालना है, निकाल पाओगे? निकल जाएगा? कैसे निकलेगा? A12 का वैल्यू निकालना है, कंडीशन सेम, -3 इंटू आई। अब यहां पे आई का वैल्यू क्या है? आई का वैल्यू क्या है यहां पे? 1 प्लस जे का वैल्यू क्या है यहां पे? 2। तो यहां पर आप लिखोगे 2। 1/3 -3 + 2 कितना होगा? -1। मॉडुलस लगा हुआ है तो -1 क्या हो जाएगा? +1। तो +1 दैट मीन्स दिस सेकेंड वाला एलिमेंट आपने खोज लिया। तो अपने को क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहां पर आपको एक कंडीशन दे देगा, ये एलिमेंट्स का कंडीशन होता है, तो इस एलिमेंट्स के कंडीशन को समझ लो अच्छा से। पहला कैटेगरी बहुत आसान अगर क्वेश्चन होगा, जैसे ये वाला है, इसमें आपको बोलेगा सिर्फ एक ही एलिमेंट का वैल्यू बताओ, तो आराम से बता दोगे। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन होगा तो बोलेगा पूरा का पूरा मैट्रिक्स का वैल्यू बताओ। करना कुछ नहीं है, ऐसे कैलकुलेट करते जाना अपने को, ठीक है? कर सकते हैं कैलकुलेट। यहां पे स्पेसिफिकली क्या बोला आपको, क्या निकालना है? A23 निकाल सकते हैं। चलो A23 का वैल्यू निकालते हैं। 1/3 -3 इंटू आई का वैल्यू क्या है यहां पे? आई का वैल्यू इज 2, तो यहां पे आई की जगह पे 2 रखोगे, प्लस जे का वैल्यू क्या है? 3। चलो 1/3 मॉडुलस -6 + 3 -3, तो मॉडुलस के अंदर यहाँ पे -3 बाहर आके ये हो गया 3/3, वैल्यू क्या आ गया? 1। तो अपने को निकालने बोला था इसका वैल्यू आ जाएगा 1। क्लियर है? इस क्वेश्चन को और कॉम्प्लेक्स करने के लिए क्या कर देगा बेटा, आपको बोल देगा A23 + A22, इसका वैल्यू बताओ। एक क्वेश्चन ऐसा भी है। दूसरा कंडीशन क्या लगाएगा? ट्वाइस ऑफ A21 - 5 टाइम्स A22, इसका वैल्यू क्या आएगा? ऐसे अलग अलग करके आपको वैल्यू निकालना है। एलिमेंट्स का वैल्यू निकालते जाओ, जो कंडीशन दिया होगा उसको फिल कर देना। इजी है? यहां तक वेरी इजी, ठीक है। मैट्रिक्स का जो एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3 तीनों बहुत आसान है। होमवर्क में 7 नंबर सेज कंस्ट्रक्ट अ 2 into 2 मैट्रिक्स ए। आपको मैट्रिक्स बनाना है, 2 into 2 का है। एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे? A11, फिर A12, फिर A21 और A22, यही बनाने बोला है। आपको बोल रहा है जिसमें AIJ का कंडीशंस आपको दिया हुआ है, पहला कंडीशन ये है और दूसरा कंडीशन ये है। बना सकते हो खुद से? आसान क्वेश्चन है, बन गया। चलो, आई एम सेइंग कि इसका पार्ट 2 बनाओ, सॉल्व करो अभी के अभी। आपको बनाना है कंडीशन, यहां पे लिख लेते हैं हम लोग, AIJ मॉडुलस 2i तुम लोग अपना बनाओगे, इधर मत देखना।
8 बेटा 8 भी बिल्कुल वैसे ही है जैसा क्वेश्चन नंबर 7 था। कंस्ट्रक्ट अ 2 into 3 मैट्रिक्स आपको बनाना है इस बार। उसका आपको वैल्यू दे दिया है, एलिमेंट्स का कंडीशन दे दिया है, बना लोगे खुद से? आसान है, खाली इतना बता दो 2 into 3 का मैट्रिक्स दिखेगा कैसा। अगर आपको बी के बारे में बात करना है तो 2 रो होना चाहिए और कॉलम कितना होना चाहिए? 3। तो 2 into 3 बताओ, पहला एलिमेंट हो गया A11, दूसरा A12, फिर A13, फिर बताओ A21, 22 और यही चाहिए अपने को। 6 एलिमेंट्स निकालना है इस बार। 6 एलिमेंट्स का कंडीशन आपको दे रखा है 1 और 2। होमवर्क है आपके लिए, घर में बना के लाना है, नोट करो। अब यहां से बेटा वो वाला टॉपिक आएगा जो हम लोगों ने पढ़ा था, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। हम लोगों ने पढ़ा था, कितना था वो चार्ट में? कितने चार्ट में कितने मैट्रिक्स थे? 7 था। एक इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स उसमें डाल दिए थे, वो टाइप नहीं है, वो कंडीशन है। यहां पर देखो बेटा, आपको इक्वालिटी का ही कंडीशन दिखाई देगा। आपको दिया हुआ है इफ दिस इज इक्वल्स टू, पहले से साइन क्या लगा हुआ है? इक्वल्स टू। तो अगर पहले से साइन लगा हुआ है मतलब ये इक्वल मैट्रिक्स है, ठीक है। अब अगर दो मैट्रिसेस इक्वल होते हैं तो कंडीशन क्या था उसका? रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या था? ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो क्या इसका ऑर्डर क्या है? 2 into 2। इसका ऑर्डर क्या है? ठीक है, तो ऑर्डर तो सेम है। अब क्योंकि पहले से इक्वालिटी का साइन लगाया हुआ है मतलब इक्वल मैट्रिक्स तो है, ठीक है। अगर इक्वल मैट्रिक्स है तो उसके रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो चलो इक्वेट करते हैं, अब एक एक करके इक्वेट करो। इसका वैल्यू विल बी इक्वल्स टू -4। तो लिखेंगे सिंस बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल, इट इम्प्लाइज x + 2y का वैल्यू होगा -4, फिर -y। बताओ इसका क्या वैल्यू होगा? -y का वैल्यू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3, -y का ये आ गया 3। आपको बोला है x और y का वैल्यू निकालने। क्वेश्चन में क्या बोला गया आपसे? x और y का वैल्यू मिल गया यहाँ पे। वैसे भी कर ले, वैसे भी कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। चलो y का वैल्यू क्या मिल गया? y का वैल्यू इज -3। इसका वैल्यू इसमें पुट करो या x को इससे इक्वेट कर लेते, वो भी बात बराबर है। जो जैसा करना चाहो इसी को कर लेते हैं। 3x = 6। तो यहां से x का वैल्यू आ गया 2। आइदर ऐसे करो या वैसे करो, बात बराबर है, ठीक। 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन है। 9th वाला तो बेटा बहुत आसान है, ये आएगा नहीं, कुछ ज्यादा आसान वैल्यू है। लेकिन इसके नीचे वाले वैल्यूज थोड़े से अच्छे हैं जिसमें आपको 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना होगा। ये बहुत आसान था, ये नहीं आएगा। लेकिन इसके साइमल्टेनियस वाले इक्वेशंस आ सकते हैं 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन में। इसका पार्ट 2 देखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। बस x ही बोला है। इफ दिस इज इक्वल्स टू दिस, निकल जाएगा। क्या यहाँ पे साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं कि बहुत आसान है? ये भी इजी है। क्यों? ये -y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2। तो y का वैल्यू क्या हो गया? y का वैल्यू मिल गया -2। अब -2 को पुट कर दो, इसको लो या इसको लो, किसको लेना चाहोगे? किसी को भी ले लेते। चलो 3x + y = 1। y का वैल्यू मिला अपने को, x का वैल्यू क्या हो गया? 1। इजी। पार्ट नंबर 3, आप देख के बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा। चलो यहां ले आते हैं। बन जाएगा पक्का? तुम लोग बहुत इंटेलिजेंट हो गया लग रहा है 12th में आके। बन जाएगा? छोड़ दे, होमवर्क दे। चलो दिस इज होमवर्क। पार्ट नंबर 4, राइट द वैल्यू ऑफ y - x। y - x का वैल्यू निकालने का सबसे अच्छा तरीका, y का वैल्यू पहले निकाल लो, x का वैल्यू निकाल लो,
और दोनों को माइनस कर देना एक दूसरे से। क्या अपन यहां से y और x का वैल्यू निकाल पाएंगे? इक्वेट कर सकते हैं। किसको किसको करोगे? सबसे आसान जो लगे, देखो x प्लस 2 और 5 इसको इक्वेट करेंगे तो इससे क्या मिलेगा वैल्यू? x का वैल्यू आ गया 3। ठीक है, अब x मिल चुका है और क्या करोगे? सिंपल, कुछ दिख नहीं रहा है। अच्छा देखो यहां से कर सकते हैं 3y प्लस 3y और इसको इक्वेट कर सकते हैं तो यहां पे लिखेंगे 3y प्लस 1 इज 16, 3y इज 15, y का वैल्यू आ गया 5। x और y मिल गया अपने को। क्वेश्चन में क्या निकालने बोला है? वैल्यू ऑफ y माइनस एक्स, हेंस y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2 इज द आंसर। आसान है, साइमल्टेनियस इक्वेशंस है और कुछ नहीं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b c एंड d फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का केस है। इक्वेशंस देखो यहाँ पे 4 इक्वेशन बनेंगे अलग अलग, सबको एक एक करके इक्वेट करते जाओ। 2a प्लस बी 4a माइनस 2b, किसको किसको सॉल्व करोगे? वन और टू को सॉल्व करेंगे। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ए और बी का वैल्यू मिलेगा अपने को, ठीक है। और फिर 3 और 4 को सॉल्व करेंगे तो सी और डी का वैल्यू मिलेगा। तो सारा वैल्यू मिल गया अपने को। चलो 1 को सॉल्व करते, इसको रहने दो। 2a प्लस बी इक्वल्स टू 4। नंबर 2 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो दिस विल बी 2a माइनस 4b इज इक्वल्स टू माइनस 6। सबट्रैक्ट कर दो। b मिल गया। अब उसको प्लेस कर देंगे कहीं भी, सब्स्टिट्यूटिंग b इन इक्वेशन 1 और 2। इक्वेशन जरूर लिखना बेटा इसमें। तो सबसे पहले हम लोगों ने इनको सॉल्व किया है और हमें वैल्यूज मिल गया है ए और बी का। क्या हम लोग सिमिलरली 3 और 4 से सी और डी का वैल्यू निकाल सकते हैं? सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशन कौन से क्लास में पढ़ा है हम लोगों ने? 6 में पढ़ लिया था, 9th में। अगर आपका होमवर्क रहेगा बना लोगे, ये बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, मार्क करो उसको होमवर्क। आते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ये आप लोगों ने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा था। कितनों को याद है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का डिफरेंस? गया टाइम, बताओ। अरेंजमेंट, ओके। और इसमें एकदम छोटा सा डिफरेंस कैसे समझा सकते हो? एग्जांपल, एंड और तो प्लस और मल्टीप्लिकेशन वो दूसरा है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन दूसरा होता है। हाँ, एक में ऑर्डर मैटर करता है, एक में नहीं करता है, इतना याद है। चलो आपसे देखो ये क्वेश्चन कॉमन सेंस से भी बनेगा, या तो कॉम्बिनेशन लगा के भी बना सकते हो। आपसे पूछ रहा है राइट द नंबर ऑफ ऑल द पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर कितना है? 2 into 3। सारा जितना पॉसिबल मैट्रिक्स हो सकता है बता दो। ऑर्डर 2 into 3 होगा जिसमें ईच एंट्री, ध्यान देना, विल बी आइदर 1 और 2। ठीक है, चलो सपोज करो A इज दैट मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या है? 2 into 3। तो रो कितने होंगे हमारे पास? 2, और कॉलम कितना होगा? चलो रो बनाते हैं, कॉलम हो गया 3, यही होगा मैट्रिक्स। अब आपसे बोल रहा है यहां पे कि जब आप इस प्लेस को भरोगे, आइदर इसमें कौन सा एलिमेंट हो सकता है?
1 या फिर 2। तो एक प्लेस को भरने का कितना वेज है आपके पास? फर्स्ट प्लेस को भरने का कितना तरीका आपके पास? दो ही नंबर है, आइदर 1 होगा या 2 होगा। इसको भरने का 2 वेज, 2 वेज टू फिल दिस। इसको भरने का कितना वेज है आपके पास? कितने नंबर्स? 2। इसको सब में कितने हैं? आइदर 1 और 2 भर दिया आपने। अब बता, आपको टोटल पॉसिबिलिटी पूछा है, क्या ऐसा पॉसिबल है आप ऐसा मैट्रिक्स बनाओगे? 2 यहाँ पे 2 ऑप्शन छोड़ के यहाँ पे कुछ नहीं डालोगे, यहाँ भी कुछ नहीं डालोगे, क्या ऐसा मैट्रिक्स बनेगा? नहीं। क्या सारे के सारे एलिमेंट्स होने चाहिए मैट्रिक्स को बनाने के लिए? होने तो चाहिए। क्या एक प्लेस भी आप खाली छोड़ पाओगे? नहीं, तो मैट्रिक्स ही नहीं कहलाएगा। तो मतलब दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस, ये सारा प्लेस भरना पड़ेगा। तो हम लोगों ने वर्ड कौन सा यूज किया है? एंड। क्या वर्ड यूज किया हम लोगों ने? एंड। तो यहां पर आपसे पूछेगा ना टोटल नंबर, सब को क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर और वर्ड यूज होता तो और वर्ड के यूज करते क्या करते थे? और वर्ड जब यूज करते थे साइन क्या लगता था? एंड, प्लस का साइन, याद है? एडिशन रूल में क्या होता था? जब हम लोग आइदर और ऐसे वर्ड्स यूज करते थे तो प्लस करते थे, और जब एंड यूज होता था तो मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पर दिस एंड दिस प्लेस सारे को भरना है आपको। तो क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई। तो आंसर क्या लिखोगे? टोटल नंबर ऑफ, लिखो आंसर, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस, सॉरी, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस। पूरा लाइन को चिपका देना वापस से, ऑफ ऑर्डर, यही पूरा लाइन वापस लिख दो। ऑफ ऑर्डर 2 into 3 विथ ईच एंट्री, पूरा का पूरा लाइन चिपका दो वापस से, इज 2 to the power 6, शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो, वैल्यू निकाल देना, तो वैल्यू विल बी 64। समझ में आया मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? एक भी प्लेस आप छोड़ दोगे तो मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। तो एवरी प्लेस हैज टू बी फिल्ड, ठीक है? दिस प्लेस एंड दिस प्लेस एंड दिस प्लेस। सिमिलर क्वेश्चन बेटा इसके बाद वाला, तभी समझ में आया। अच्छा, ये तो समझने का है, बाकी रट भी सकते हो, क्वेश्चन सेम ही पैटर्न का आएगा। देखो अगला वाला, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, ऑर्डर क्या है इस बार? 2 into 3 विथ ईच एंट्री 1, 2 और 3। तो अब एक प्लेस को भरने का कितना नंबर्स है? 2 into 2 है, ठीक है, 2 into 2 कर ले। तो अपने पास ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ठीक है। पहले इस प्लेस को भरने का कितना नंबर हमारे पास? 3। दूसरे वाले को भरने का, यहां भी 3 ही नंबर है, यहां भी 3। क्या सारा प्लेस भरना जरूरी है? यस, दिस प्लेस एंड दिस एंड दिस एंड दिस, चारों। तो क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर विल बी, मल्टीप्लाई कर दो चारों के चारे, 3 to the power 4, 9, 27 एंड 81। आंसर लिखोगे कैसे? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 into 3 विच ईच एंट्री, पूरा का पूरा लाइन लिखोगे पहले यहाँ पे, तब इक्वालिटी का साइन लगा के आंसर। इजी, पहला एक्सरसाइज खत्म, बहुत आसान से एक्सरसाइज है, एंड वी हैव टाइम रिमेनिंग। तो हम लोग अगले वाले एक्सरसाइज का कॉन्सेप्चुअल पार्ट पढ़ लेते हैं, अगली क्लास में आके डायरेक्ट एक्सरसाइज करेंगे, ठीक? चलो लिखो, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। इज इट पॉसिबल? सपोज करो एक मैट्रिक्स आपको दे दिया है ए, दूसरा मैट्रिक्स है बी। क्या ए और बी को आपस में सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है? क्या आप ए को बी से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, या बी को ए से सब्ट्रैक्ट कर पाओगे? इस केस में नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि ऑर्डर अलग है। अब इसी का ऑर्डर चेंज कर देते हैं हम लोग, यहां से हटा दो लास्ट के 2 एलिमेंट्स। क्या आप इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो दोनों को? यस। इसका मतलब आपको 2 मैट्रिक्स को अगर ऐड करना है या उसको सब्ट्रैक्ट करना आपस में, तो उसका कंपैटिबिलिटी चेक किया जाता है, ठीक है? वर्ड क्या यूज करते हैं? कंपैटिबल फॉर एडिशन या फिर कंपैटिबल फॉर सब्ट्रैक्शन, और उसका एक ही कंडीशन होता है। क्या कंडीशन है? दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम। अगर ऑर्डर सेम है तो आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप लिखेंगे a माइनस बी,
तो सब का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर दो। आगे कौन सा आ रहा है? ए, तो पहले इसको रखोगे 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0। तो यहां पर आ गया 0। गलती से भी उसका एलिमेंट को पहले मत रखना, साइन चेंज हो जाएगा मैट्रिक्स का, ठीक है। ए है, चलो यहां पे 2 है, 2 माइनस 2 0, यहां पे 0 0 माइनस 0 0, 4 माइनस, ये आ गया। क्या इन दोनों को ऐड भी किया जा सकता था? ऐड करने, अच्छा ऐड करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले किसी को भी रखो, साइन एडिशन का है, कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। चलो ऐड करते, 1 + 1 2, 2 + 2 0 + 0, फिर यहाँ पे 4। पॉसिबल है? लिख दो। आगे में बस एक लाइन लिखो नीचे में, 2 matrices can be added or subtracted, 2 or more, दोनों लिख लो, 2 or more matrices can be added or subtracted if their order is same. एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, हम लोग इसको वर्ड क्या यूज करते हैं? कंपैटिबल फॉर एडिशन या फिर कंपैटिबल फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ये एकदम छोटा सा टॉपिक है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। अब देखो, इसी एडिशन और सब्ट्रैक्शन से बेटा कुछ प्रॉपर्टीज बनते हैं मैट्रिसेस के, और ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट होगा आगे के बहुत सारे एक्सरसाइज में। तो उस प्रॉपर्टीज को हम लोग पहले नोट करते हैं। लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस। एरो डायग्राम बनाओ और 4 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम लोग। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, associative property, additive identity, and last is additive inverse. This is our exercise 3.2। 4 प्रॉपर्टी होता है। अब देखो, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है ना, कंफ्यूजन होता है पहले और दूसरे वाले में। लास्ट का 2 में आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, उसका नाम भी सही लिखोगे। कुछ क्वेश्चंस मैट्रिसेस में ऐसे आते हैं प्रूव करने वाले, कि प्रूव करो ऐसा ऐसा होगा, और अभी भी आएगा, और आगे वाले टॉपिक्स इनवर्स मैट्रिक्स में भी आएगा ये क्वेश्चन, और वहां पर हम लोग ये चारों प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ठीक है। तो आपको ना नाम याद रहना चाहिए। पानी नहीं उधर ले, आपको ये नाम याद रहना चाहिए। नाम याद करने का तरीका सिखा रहे हैं। देखो, कॉमर्स में एक डिग्री होता है, डिग्री का नाम क्या है? सीए होता है। नाउ सबसे पहले एसी याद मत रखना, पहले क्या याद रखोगे? सीए, ठीक है। सो पहले क्या याद रखोगे? कम्यूटेटिव, फिर याद रखोगे एसोसिएटिव। यहां पर कम्यूटेटिव क्या बोलता है? अगर आप लिखते हो a + b, और ये मैट्रिक्स है, ये अलजेब्रा नहीं है, ठीक है। दिस इज अ मैट्रिक्स, ए भी मैट्रिक्स है और बी भी मैट्रिक्स है। अगर आपने बोला a + b, इसका वैल्यू बराबर होगा b + a से, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कम्यूटेटिव। कोई कम्यूट कर सकता है इधर से उधर, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। सेकंड क्या है? एसोसिएटिव। एसोसिएटिव क्या बोलता है? अगर एक तरफ लिखा हुआ है a + b, ये दोनों एक साथ में है, और c अलग से बैठा हुआ है, और ये तीनों के तीनों क्या है? मैट्रिसेस है, ठीक है। तो आप क्या करोगे? यहां पे बताओ, एसोसिएशन किसका किसका साथ में दिख रहा है आपको? ए और बी का। आप ये एसोसिएशन को तोड़ सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएशन को कैसे तोड़ोगे? या तो आप बी और सी को साथ कर दो, ऐसे लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ए और सी को साथ कर दो, बी को अलग कर दो। इस एसोसिएशन को आप तोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इसको क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव। ध्यान रखना, ये सिर्फ प्लस वाले साइन में होता है,
नेगेटिव में एसोसिएशन मत तोड़ देना, फिर प्रॉब्लम हो सकता है हम लोग को। क्लियर? ये हो गया खत्म। दो, इसका नाम याद रखना बेटा, क्योंकि आपको आंसर में लिखना पड़ेगा आपने कौन सा लॉ यूज किया है। तो एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव दोनों याद रखना। ये वाला बहुत आसान है। बताओ नाम क्या है इसका? एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब क्या होता है? पहचान। आइडेंटिटी मतलब क्या होता है? पहचान। एक नंबर है सपोज करो 5। अब तुमसे बोला जा रहा है कि 5 में कोई एक ऐसा नंबर ऐड करो, कोई एक ऐसा नंबर ऐड करो कि इसका पहचान नहीं बदले, तो वो कौन सा नंबर होगा? तो अगर 5 का पहचान नहीं बदलना तो कौन सा नंबर ऐड करोगे? 0। सिमिलरली अब मैट्रिसेस के केस में आते हैं। एक मैट्रिक्स है आपके सामने दिया हुआ है ए, बोल रहा है इसमें कोई ऐसा मैट्रिक्स ऐड करो कि ए वापस से आ जाए, इसका पहचान नहीं बदले, तो कौन सा मैट्रिक्स होना चाहिए? नल मैट्रिक्स। वो कौन सा मैट्रिक्स होगा? नल मैट्रिक्स। तो यहां पर लिखेंगे 0 लगाएंगे, 0 का मतलब नल मैट्रिक्स होता है। ठीक, दिस इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। आपने ऐड तो किया है लेकिन ऐसे चीज को ऐड किया है कि उसका आइडेंटिटी बदला नहीं। क्लियर? चलो दूसरा, लास्ट वन, एडिटिव इनवर्स। क्या लिखा हुआ? एडिटिव इनवर्स। अब सपोज करो तुम्हारे पास एक नंबर है 5, आई टेल यू इसमें ऐड करोगे ऐसा नंबर कि ये भाई पूरा का पूरा एलएचएस को 0 बना दे, तो वो कौन सा नंबर होगा? क्या होगा? 5 में ऐड करेंगे क्या? -5। ठीक है, सेम गोज विथ मैट्रिक्स। अगर आपके सामने एक मैट्रिक्स सपोज करो दिया हुआ है ए, और आपको बोला जाए इसमें कुछ ऐसा ऐड करो कि पूरा का पूरा जो आंसर आएगा नल मैट्रिक्स आ जाए, तो वो कौन सा मैट्रिक्स होना चाहिए? -A। ये कौन सा मैट्रिक्स होना चाहिए? -A। इसको बोलते हैं नेगेटिव ऑफ ए। अभी समझेंगे क्या होता है नेगेटिव ऑफ ए। क्लियर? 4 प्रॉपर्टी, चारों इंपॉर्टेंट, नाम याद रहना चाहिए, आंसर में लिखना पड़ेगा इनका नाम। डन? अब देखो वहां पर जो हमने -A यूज किया, इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव ऑफ ए। क्या बोलते हैं? और नेगेटिव ऑफ ए को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है वो देखो। सपोज करो तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स है ए 1 2 3 4। माइनस ऑफ ए क्या होगा पता है? ये जितने एलिमेंट्स ए में है पॉजिटिव साइन में, वो सब क्या हो जाएगा इस पर? नेगेटिव हो जाएंगे। तो आंसर क्या होगा? -1, फिर -2, फिर। ठीक है, अब इसी को रिप्रेजेंटेशन पे समझते हैं, जनरल रिप्रेजेंटेशन। अगर आपको बोला जाए ए एक मैट्रिक्स है जिसका जनरल रिप्रेजेंटेशन है AIJ, ऑर्डर है m×n, आपको बोला जाएगा इसका नेगेटिव का रिप्रेजेंटेशन बताने के लिए, तो इसका नेगेटिव क्या होगा? -A। जो एलिमेंट्स यहां पर है, एलिमेंट्स तो वही रहेंगे, सब के आगे क्या साइन लग जा रहा है? बस नेगेटिव का साइन। तो अगर ये मैट्रिक्स AIJ था तो यहां भी AIJ रहेगा, लेकिन उसके आगे क्या साइन लग जाना चाहिए? माइनस का। तो बस यहां पे कुछ नहीं करोगे, माइनस का साइन लगाओगे और लिखोगे AIJ, ऑर्डर अभी भी सेम है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है अदिति? पक्का? देखो ये समझना बहुत आसान है, कोई भी मैट्रिक्स देगा उसका बोलेगा नेगेटिव का वैल्यू बताओ, तो सब एलिमेंट्स को क्या करोगे? माइनस माइनस कर देना सबका साइन। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया ना रिप्रेजेंटेशन का क्वेश्चन, तो ये रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आना चाहिए। देयर वॉज अ क्वेश्चन इन कोर मैथ्स जिसका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स जनरल रिप्रेजेंटेशन में था, तो हम लोग को नहीं बता सकता है वो भी। ठीक है, ये याद रखना समझ के। क्लियर? लास्ट है, लास्ट टॉपिक लिखो, स्केलर क्वांटिटी, मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर नंबर जानते हो, पहले भी पढ़ा हम लोगों ने। देयर इज एनी कांस्टेंट k, कोई भी एक नंबर होगा
जिसका वैल्यू अभी हम लोग को पता नहीं, k कैन टेक एनी वैल्यू, बट ये क्या है, एक कांस्टेंट है, तो उस कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर। ठीक है, अब सपोज करो आपके सामने एक मैट्रिक्स दिया ए और इसका वैल्यू दे दिया है 1 2 3 4। अब आपको बोला जाएगा इस मैट्रिक्स ए में मल्टीप्लाई कर दो 3, तो कर सकते हो, करोगे तो आप बोलोगे अगर ए का वैल्यू ये है तो 3 इंटू ए का वैल्यू क्या होगा, 3 को मल्टीप्लाई किया ना इसमें, 3 हर एल नंबर से मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो हर नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो बोलो पहला नंबर क्या होगा 3, फिर और यही होगा। तो अगर ए एक नंबर है और इस मैट्रिक में आप कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करोगे, एनी फिक्स क्वांटिटी के, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आरएचएस में जितने नंबर थे मैट्रिक्स के सब को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसी नंबर से। क्लियर है, ये पॉजिटिव के साथ भी होल्ड करता है, पॉजिटिव साइन, और ये नेगेटिव साइन के साथ भी होल्ड करता है। अगर आपको बोला जाए ए ये दिया हुआ है -2a का वैल्यू बताओ, तो बता सकते हैं हम लोग, इस बार मेरा नंबर क्या है यहाँ पे -2, तो हर नंबर क्या चीज से मल्टीप्लाई हो जाएगा, हर एलिमेंट -2, तो लिखेंगे -2 -4 एंड -8। ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन इन अ मैट्रिक्स। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो हम लोग लिख लेते हैं। तो हमारे पास जनरल रिप्रेजेंटेशन है मैट्रिक्स का, ये आपसे बोला गया इस मैट्रिक्स में एक क्वांटिटी k को मल्टीप्लाई कर दो, तो आपने k को मल्टीप्लाई कर दिया। अब कॉमन सेंस से बताओ, ये जो k आपने a में मल्टीप्लाई किया है, क्या ये हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई होना चाहिए, अंदर वाले हर एलिमेंट में? यस, तो यहां पर अब लिखेंगे k इंटू ए आई जे, ऑर्डर अभी भी सेम ही रहेगा, m इंटू n। दिस इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सारा कॉन्सेप्चुअल पार्ट खत्म हो गया है एक्सरसाइज 3.2 के लिए। परसों के क्लास में आते ही हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे 3.2 का, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। क्लियर? नाउ उससे पहले बेटा होमवर्क सुनो एग्जाम्पल से भी। देयर आर सर्टेन क्वेश्चन जो आपके एक्सरसाइज में है ही नहीं, एंड दैट क्वेश्चन इज, अच्छा छोड़ो, एग्जाम्पल नंबर 10 जरूर करना, ये एक्सरसाइज में नहीं, वो अगले एक्सरसाइज में आएगा। एग्जाम्पल नंबर 10 आपके लिए होमवर्क है, बाकी सारा सिमिलर क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है।